वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे नंबर आज 9 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ऑल्दो गाइस निफ्टी में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली हमने विटनेस करी है, तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। बट येस, जहाँ पे गैस अर्निंग्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डिस्टर्ब होंगे, अगर ये सब न्यूज़ आती है एक सेक्टर में, तो ऑफकोर्स उन सब में बिकवाली और भी हावी होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसी बीच में गैस ऐसा ही कुछ आज के दिन में हुआ, जहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से गैस इंटायर इंडस्ट्री में अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में वीकनेस कंटिन्यू होती है। एकोमोडेशन पीरियड गैस आपको एक लंबा मिलने वाला है, और इसके पहले भी गैस मैंने एक इंटायर इंडस्ट्री को लेके बहुत बार कवरेज दी है, देना ज़रूरी भी है, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई गैस इस इंडस्ट्री के स्टॉक ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फटाफट क्या रिपोर्ट है और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, घबराने का टाइम नहीं है। उल्टा समझिए कि मार्केट में अभी के टाइम में क्या न्यूज़ आ रही है और अर्निंग्स अगर इम्पैक्ट होगा तो कब तक उन सब में एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, आज हमें वही 112 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। एट द एंड में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, वरना गैस आज निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के ऊपर एक बिकवाली का दबाव हमें इनिशियल डेज में, इनिशियल आवर्स में देखने को मिल चुका था। इस बीच में अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी के इंडेक्स में गैस अच्छी खासी बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिला। आपने नोटिस किया दोस्तों कि एचसीएल टेक एक ऐसा आज के दिन में टॉप लूजर था जिसने 7% के आसपास इंट्राडे में लो हिट किया। तो ऑफकोर्स ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी आईटी के इंडेक्स के स्टॉक्स में एक हेवी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, जहाँ पे गैस आज हमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास मेगा फॉल दिखाई दे चुकी है। बढ़ने से पहले गैस ये समझना इंपॉर्टेंट है, माइंट्री की बात की जाए अब गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज अब मर्जर के बाद एलटीआई माइंट्री यही एंटिटी गैस आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करती होगी। टीसीएस सहित, विप्रो सहित, कोफॉक सहित गैस सारे के सारे जितने भी आईटी स्टॉक्स है उसमें हमें एक मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। एचसीएल टेक की बात की जाए आज हमें 73 पॉइंट डाउन दिखाई पड़ रहा था, जो ऑलमोस्ट गैस 7% के आसपास है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एम्फेसिस की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी आईटी कंपनी है। बीच में आपको पता है कि निफ्टी नेस्पेक्स के इंडेक्स है, ये थोड़ा सा साइड होगा, जिसकी वजह से एक ऑलरेडी प्रेशर का संकेत हमें दिखाई दिया था। और ऑफकोर्स कभी भी गैस कोई बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है जिसमें अर्निंग्स इम्पैक्ट होते हैं, तो मार्केट कैसे उसको बहुत ही बियरिश वे से ले लेता है। रिपोर्ट हमें क्या देखने को मिल रही है, तो जी गैस ऐसा नहीं है कि क्रेडिट स्विस ने कुछ भविष्यवाणी कर दी है तो वो सच हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, मानना नहीं मानना गैस हमारी पर्सनल मर्जी की बात होती है, बट देखना बनता है कि टॉप क्लास ग्लोबल ब्रोकरेज यहाँ पे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता गैस कि बैंकिंग स्टॉक्स भागेंगे, निफ्टी आईटी भागेगा, रिलायंस भागेगा। अगर तीनों गैस एक संग भागेंगे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि निफ्टी और कितना भाग जाएगा। तो मार्केट में गैस रिबैलेंसिंग होती है। अभी के टाइम बैंकिंग स्टॉक्स में, पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो पैसे कहाँ से प्रॉफिट बुक होंगे जहाँ पे गैस अर्निंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टॉप इंडियन आईटी स्टॉक्स में फॉल 10 to 27% के आसपास हमें दिखाई पड़ सकता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशंस पे अभी के टाइम निफ्टी आईटी के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन है, और यहाँ से भी आने वाले कल में फर्दर डिप या फिर करेक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा क्रेडिट स्विस को लगता है। क्यों लगता है उनको, तो जी गैस आज की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि एचसीएल टेक में मेगा फॉल थी। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे गैस एक इन्वेस्टर मीट हमें देखने को मिली, जहाँ पे एचसीएल टेक ने बहुत नेगेटिव वे से रिएक्ट किया, क्योंकि गैस इनकी गाइडेंस में हमें कटौती देखने को मिल चुकी है। आपको अच्छे से पता है कि यूएस सहित यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसेशन का खतरा हमें देखने को मिल रहा है। इवन गैस यूके ने तो फाइनली कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले रिसेशन को घोषित भी कर दिया है। तो आपको अच्छे से पता है रिसेशन घोषित होता है, इसका क्या परिणाम होता है कि इनके क्लाइंट बुक में वो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। जितने इनको ऑर्डर बुक्स मिलते थे, जितने न्यू क्लाइंट्स ऐड होते थे, उसमें या तो बजट का प्रॉब्लम होगा या फिर नए क्लाइंट्स एंट्री करना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से गैस वीक गाइडेंस की वजह से अभी गैस मार्केट में बात होना स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज Q3 के नंबर्स अब आना बस 2-3 वीक के बाद स्टार्ट होंगे। तो ऑफकोर्स नंबर्स के पहले अगर मार्केट को थोड़ी सी भनक पड़ जाती है कि इन सब सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर होकर, कमेंट्री भी गैस अगर टॉप क्लास कंपनी से आती है कि हमारी गाइडेंस 1.5-2% के आसपास फॉल होंगे, जो इसके पहले गाइडेंस को इन्होंने बढ़ाया था, और सरप्राइजिंगली गाइस अभी के टाइम में गाइडेंस कम होते हुए दिखाई दे रही है। गाइडेंस गाइस कट होगी, ये सिंपल सी बात है, बहुत लोग ऑलरेडी पता है, बिकॉज इनके बिजनेस गाइस यूएस में है, यूरोप में है। अगर उन सब देश में थोड़ी सी प्रॉब्लम विटनेस होते हुए देखने को मिलेगी, ये जो गाइस रेट हाइक का सर्कल चल रहा है और बहुत सारा जो न्यूज़ हमें डेली के बेसिस में देखने को मिलता है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। ऑफकोर्स गैस इनका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, इनके ग्रोथ पे सीधा सीधे दिखाई दे सकता है। ये वैसे अगर आप देखें तो मार्केट में गैस जो सेंटीमेंट अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गैस जो क्रेडिट स्विस ने बताया है,
अपने लेटेस्ट नोट में कि यूएसजीडीपी प्रोजेक्शन ऑन अ डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री एंड फर्दर कट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो ऑफकोर्स आने वाले कल में भी अगर कुछ कट होता है तो इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता है। इसी का इस मैक्रो इकोनॉमिक को देखते हुए मार्केट में आज हमें थोड़ी सी क्या काफ़ी आईटी स्टॉक्स में पिटाई देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे क्या कौन कौन से स्टॉक्स में निवेश करना सही होगा और कौन कौन से स्टॉक्स में कितना वेटेज देना सही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। मैंने आपको बताया भी था गाइस कि 2020-21 में आईटी बहुत भाग चुके हैं। एग्रेसिव बेट लेना सही नहीं है। बीच में कैसे इन्फोसिस का बाई बैक 1850 के आसपास आया था, इन्फोसिस भाग के 1700 के आसपास जाने की भी कोशिश की थी। ऑफकोर्स दोस्तों वो 1600 मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखें Q3 के नंबर्स के संग गाइडेंस क्या हमें देखने को मिलता है। गाइडेंस कमज़ोर रहेंगे। आने वाले 3-6 महीने में गैस आईटी में एसआईपी करने का बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है। इसका इस वीक गाइडेंस के बाद जो धुलाई थी वो देखने को मिली और ऑफकोर्स कभी भी धुलाई इतनी होती है तो मार्केट में इसको लेके थोड़ा सा और पैनिक बटन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है। बट येस, अगर आप न्यूज़ से परिचित होंगे तो फॉल का वजह का सबको पता होना चाहिए। फॉल का वजह पता होगा तो सिंपल सी बात है, आपका माइंडसेट भी वैसे ही रहेगा। आप दूसरे इन्वेस्टर्स की तरह पैनिक नहीं करेंगे, उल्टा समझेंगे कि क्या ये टेम्प्रोरी है, क्या लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, या हमें इधर पे मौका मिल रहा है या फिर इधर पे एक्सिट कर लेना चाहिए। तो ऑफकोर्स गाइस, इस रिपोर्ट के बाद जहाँ पे गाइडेंस में कमी हमें देखने को मिल रही है बाई सो कॉल्ड टॉप 3 कंपनीज फ्रॉम द आईटी जगत, तो ऑफकोर्स एक कंसर्न का तो मैटर ज़रूर है। इस गाइस मैंने आपको हमेशा कमेंट दी है कि एचसीएल टेक दूसरे आईटी कंपनी जो टॉप जाइंट है उससे थोड़ा सा कम भागता है। रीज़न क्या है? बिकॉज ये बहुत ही हाई डिविडेंड पेइंग वाली स्टॉक्स है। अगर आप देखें 4.5% 5% के आसपास इनके इल्ड हमें निकल के आते हैं, तब के पास ये कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है। आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री का इसमें बोलूँगा कि 1000 का लेवल का वेट करें और बेस्ट यही होगा कि कम से कम Q3 के नंबर्स देखें, वहाँ पे कैसे अगर पिक्चर क्लियर होती है और फिर से कैसे 970 950 इवन 900 के आसपास 930 के आसपास मिलते हैं, वहाँ पे फिर से री एंट्री करने का मौका हो सकता है। उस केस में जब आपको डिविडेंड से लव है, मोहब्बत है, और उस केस में जब थोड़ा सा ग्रोथ को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है। वैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि दूसरे आईटी कंपनी से इन्फोसिस की बात की जाए, ये भी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी, लेकिन दोस्तों इन्फोसिस ने हर एक फ्रंट में टॉप 4 कंपनी, चाहे वो विप्रो की बात की जाए, एचसीएल टेक की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, उसको पछा रहा है, जिसकी वजह से गिरावट तो गैस इन्फोसिस में होती है बट ये तुरंत रिकवर भी हो जाता है। इन्फोसिस में गैस वही रणनीति है जिसके पहले मैंने बताया था। बीच में गैस स्टॉक गिर के 1400 के नीचे आया था। मैंने बहुत बार कवरेज दी थी, बताया हुआ था कि आप चाहे तो स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अति उत्तम लेवल है। तो यहाँ पे गैस 1550 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। आने वाले कल में गैस जो ये बॉटम आउट की कंडीशन हुई थी 1400 से लेकर 1450 तक, ये हमें दिखाई दे सकता है। वहाँ पे गैस अच्छी खासी डिमांड जोन है। अगर उस लेवल में मिलता है, इन्फोसिस में गैस बिना डरे हुए सीएमपी में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकता है। अगर आपको उस लेवल का दर्शन होते हैं, आपके पास एक कंपनी है, तो लॉस में बेचना गैस बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने क्या बताया कि आईटी में गैस यही होता है। आईटी एक बहुत ही किंग सेक्टर मानी जाती है बिकॉज इनके पास भर भर के कैश है। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है तो हमेशा गैस एक आरओई का फैक्टर होता है। बट ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए, डो जोन्स की बात की जाए, उन सब में स्ट्रेंथ तो है, बट नेस्डैक गैस अभी वीक है। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव होने में इतना जल्दी नहीं होगा। कम से कम गैस 2-3 क्वार्टर का समय आपको इनिशियल टाइम से देना ज़रूर पड़ सकता है। इसकी बात की जाए, ये तो गैस एक ऐसी कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म में बिना डरे हुए एफडी से अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आप निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल गैस अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर से गैस 3050 3100 के आसपास आता है और बेस्ट बाइंग लेवल गैस 2800 के आसपास मिलते हैं, वो गैस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न के आसपास ये फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 200 ये लेवल टूटता है, आने वाले कल में थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। और उधर पे गैस अगर इस लेवल पे आता है तो ऑफकोर्स मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बट मैंने क्या बताया कि इस कंपनी में अब बहुत ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सबको डिविडेंड ठीक बांटती है, पैसा बचा कर रखती है, लेकिन येस ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें टॉप 5 आईटी कंपनी में गैस मैं आपको इन्फोसिस और एलटीआई माइंडटेक के बारे में ज़्यादा सजेशन देना पसंद करूँगा। इनके गाइडेंस भी गैस पिछले कुछ समय से मजबूत हैं, लेकिन येस नंबर्स भी अच्छे थे। रही बात गैस टॉप 5 जितनी भी आईटी कंपनी है सारे के सारे मजबूत है, लेकिन येस अगर आपको टॉप 5 आईटी कंपनी में किसी को दावेदारी पेश करनी है तो इन्फोसिस में, एलटीआई माइंडट्री में आप फोकस कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें गैस 600 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर बॉटम केस में मिलता है तो फिर से गैस अगर ये 4000 के आसपास आता है, 4200 के आसपास आता है, वहाँ पे गैस बिना डरे हुए 3 to 5 ईयर्स का जो हॉरिजन रख के इन सब कंपनी में निवेश कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि सर अगर क्या होगा 4000 का लेवल टूटेगा, तो वही पैसे बचा कर रखिए, एक बार में निवेश ना करें। और अच्छी बात है कि अच्छी कंपनी जब गिरते हैं ख़राब टाइम में, वहीं तो कैसे एक्युमुलेशन होता है, तभी तो आपको स्टॉक डिस्काउंट पैसे मिलेगा। वरना फिर से कैसे आईटी का रिवोल्यूशन होगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, आपको थोड़ी ना सस्ते भाव में मिलेगा। तो अभी के टाइम कंपनी अगर थोड़ा सफ़र करेगी, गाइडेंस कमज़ोर होंगी जो कि टेम्प्रोरी है, तो वहाँ पे गैस एक्युमुलेशन करने का मौका बन सकता है।
वह छोटी कंपनी में तो केपीआईटी को मैंने बहुत बार कवर किया, लेकिन यस इनिशियल बेसिस पे गाइस थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गाइस मुझे लगता है कि बिलो 650 के नीचे अगर आता है तो सही बात है, बिकॉज आज के दिन इसने 700 का लेवल ध्वस्त किया, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो गिरावट भी हो सकती है। और वहाँ पे गाइस जिनकी गाड़ी छोटी थी वो धीरे धीरे उठा सकते हैं। तो क्या इसमें भर भर के पैसा लगाना है? बिल्कुल नहीं, भर के पैसा लगाना है तो ऑफकोर्स इन्फोसिस में लगाना है, LTI माइंट्री में लगाना है। और इन सब में अगर आप पैसे लगाते हैं तो ऑफकोर्स जो बड़ी कंपनी में जितना वेटेज दे रहे हैं एटलीस्ट उतना ना दें, वरना कल अगर ये स्टॉक में परफॉर्मेंस थोड़ा डिप होती है और ये साइकिल अगर घूमता है तो आप काफ़ी पेन में आ जाएंगे और पैनिक भी कर बैठेंगे। तो गैस अगर आपके पास हैप्पीस्ट माइंड्स भी है तो ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं। अभी के टाइम गए सारे के सारे अगर स्टॉक्स गिरेंगे उस सेक्टर का तो इन सब में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। बट येस ये सब गैस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एग्रेसिव ग्रोथ के लिए जाना जाता है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर टाटा एलेक्सी में अपने कमेंट्री क्यों नहीं दी, बिकॉज वहाँ पे कुछ और भी अपडेट्स हैं। मैं जल्दी ही गैस वीकेंड्स में कोशिश करूँगा कि उसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए कि फिबोनाची पैटर्न से वो कंपनी कहाँ तक गिर सकती है, बेस्ट बैंक लेवल क्या हो सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी गैस इस इंडस्ट्री को लेके, जो कि गैस हम लोगों को एक्सपेक्टेशन भी था, चाहे वो न्यूज़ से गिरे या फिर टेक्निकल पैटर्न से गिरे, लेकिन एक ड्यू करेक्शन था गैस जो अभी के टाइम विटनेस होता है वह देखने को मिल रहा है। फर्दर फॉल होगा, पैनिक नहीं करिएगा। 2-3 साल का अगर आपका हॉरिजन है तो बिना डरे हुए गैस लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को अकोमोडेशन करे। और 6 महीने का अगर फॉल से अगर आप डर गए तो पैसे नहीं बनाएंगे। 6 महीने अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस ख़राब होंगे, आप SIP करिए ना, हर स्टॉक में 1 स्टॉक 2 स्टॉक 3 स्टॉक करके महीना महीना में उठाइए, वीकली उठाइए एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। लेकिन यस ये सब न्यूज़ से डरना नहीं है, ये सब का शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है। आपको लगता है कि US का रिसेशन लाइफ टाइम तक रहेगा तो पैसे मत लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि US का रिसेशन आने वाले एक आध क्वार्टर में निकल जाएगा तो आप चाहें तो इस कंपनी में जो मतलब अच्छी बिजनेस मॉडल में बिलोंग करती है उन सब में पैसे भी कर सकते हो। इससे गैस कौन कौन से स्टॉक्स पर आपकी हाई कन्विक्शन है चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। और कौन कौन से स्टॉक्स आप IT स्टॉक्स से होल्ड करते हैं ज़रूर बताइएगा अगर आपको इच्छा करे तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज भी ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय।